आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बॉलीवुड के दबंग खान नाराज हैं। उनका गुस्सा फूटा है उन लोगों पर जो हमारे वॉरियर्स, डॉक्टर्स और पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। सलमान कह रहे हैं कि गुजर जाने से बेहतर है ये वक्त गुजर जाए। वो कह रहे हैं कि यमराज बनकर मौत मत बांटो। तो हमने सलमान खान को रियल लाइफ में अक्सर गुस्से में देखा है, जहां वो गुंडों से या फिर जो भी समाज के दुश्मन हैं उनसे मुकाबला करते हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं जब रियल लाइफ में दबंग खान आग बबूला है। पत्थर बरसाने वालों पर फूटा दबंग का गुस्सा। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जमातियों पर भाईजान का निशाना। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? सलमान बोले, हिंदुस्तान में मौत मत बांटो। अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। गुजर जाने से बेहतर है ये वक्त गुजर जाए। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। चंद जोकर फैला रहे हैं महामारी। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। बॉलीवुड के दबंग खान नाराज हैं, बेहद नाराज। उन लोगों से जो इलाज करने वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जो जीवन बचाने वालों की जान लेने पर तुले हैं, जो अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तान को बचाने के मिशन में डटे हुए हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। लॉकडाउन के दौरान सलमान खान अपने पनवेल के फार्म हाउस में हैं। वहां से उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर जमकर आग बबूला नजर आए। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप। इस वीडियो में बिना नाम लिए सलमान उन जमातियों पर भी भड़के जो छिपे हुए हैं, इलाज नहीं करवा रहे हैं, डॉक्टर और पुलिस की टीम पर थूक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उनसे सलमान खान कह रहे हैं कि क्यों यमराज बनना चाहते हो? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो। सलमान बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। देश के कई हिस्सों से कोरोना को निशाना बनाने की खबरों से सलमान बेहद दुखी हैं। उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
सलमान खान जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी गुस्सा सलमान खान का है, वो बेवजह नहीं है। देश के कई इलाकों से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शर्मसार भी करती हैं और आपके अंदर गुस्सा भी भरती हैं। दिखा रहे हैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों को किस कदर अपने हमले का निशाना बना रहे हैं और हमारी इस पूरी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। सुल्तान की सुनेंगे या अर्थी उठाएंगे? कोरोना जमात पर भड़के भाईजान। पत्थरबाजों को दबंग की वार्निंग। आखिर क्यों सलमान खान को गुस्सा आया? क्यों सलमान को इतना सख्त संदेश देना पड़ा? वजह है वो तस्वीरें जो देश के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं। जो राष्ट्र रक्षक बने हुए हैं उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। डॉक्टर, नर्स और पुलिस की टीम जो कोरोना से लोगों की जान बचाने में जुटी है, उनकी खुद के जान के लाले पड़ गए हैं। चंद लोगों की वजह से कोरोना योद्धा संकट में हैं। मुरादाबाद में बुधवार को कोरोना एक्शन टीम पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। देखिए, टूटे दरवाजे को ढाल बनाकर खुद को बचाते नजर आए पुलिसकर्मी। ऊपर से ईंट और पत्थर बरस रहे थे। मौत पर खेलकर अपना फर्ज निभा रहे हैं ये कोरोना योद्धा। दरअसल मुरादाबाद में कोरोना संदिग्ध मरीज को एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा था, तभी कुछ अराजक तत्वों ने एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। इस हमले में डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी चपेट में आ गए। कुछ महिलाएं तो छतों से पुलिस टीम पर पथराव कर रही थी। मुजफ्फरनगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब लॉकडाउन के दौरान इकट्ठा लोगों की भीड़ को समझाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को लाठी डंडों से पीटा जाने लगा। बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया और करीब 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस चौकी को घेरने और लाठीचार्ज की ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां पुलिस जमातियों की तलाश में पहुंची थी। मगर इसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला शुरू हो गया। पुलिस चौकी का घेराव कर चौकी को आग लगाने की भी कोशिश हुई। एक मदरसे में छिपे उपद्रवी लगातार पुलिस की टीम पर हमला करते रहे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। फिरोजाबाद में नगर निगम की टीम को निशाना बनाया गया। टीम के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल नगर निगम की टीम सैनिटाइज करने गई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में जली कोठी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद इलाके को सील करने गई टीम पर जबरदस्त हमला कर दिया गया। पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट और दारोगा घायल हो गए। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी भी लहूलुहान हो गए। आसपास के थानों से पुलिस फोर्स बुलवाकर हालात पर काबू पाया गया और उपद्रवियों की धरपकड़ की गई। इतना ही नहीं, जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें से एक हमलावर खुद भी कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके चलते 3 पुलिस वालों को क्वारंटीन करना पड़ा। यानी सलमान खान यूं ही नाराज नहीं है। सलमान वार्निंग दे रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह है ऐसी तस्वीरें जो बेहद शर्मनाक हैं। तो सलमान खान गुस्से में है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है जो डॉक्टर और नर्स या फिर पुलिसकर्मियों पर हमला करेगा एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह आता है कि आखिर जो राष्ट्र रक्षक हैं, जो आपके और हमारे प्राणों के रक्षक हैं, उन पर हमले क्यों हो रहे हैं? जो हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, हम उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं? पीएम मोदी जिनको सलाम कर रहे हैं, पूरा देश जिनका सम्मान कर रहा है, उन पर हमला बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की जंग से लड़ रही है। अमेरिका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है।
मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में सबसे बड़े योद्धा हैं हमारे डॉक्टर्स। बार बार वार्निंग दे रहा है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम इस जंग में सबसे बड़ा हथियार हैं। इनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, यानी जिन्हें राष्ट्र योद्धा माना जा रहा है, पूरी दुनिया जिनकी एहसानमंद है, आखिर उन पर हिंदुस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं? कहीं इन पर थूका जा रहा है तो कहीं अश्लील हरकतें की जा रही हैं। कोई पत्थर और ईंट बरसा रहा है तो कोई डंडों से हमला कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है इन डॉक्टर्स की। वो डॉक्टर्स जो अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तान को बचाने में जुटे हैं। मरीजों की जान बचाते बचाते ये खुद कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इनका शुक्रिया अदा करने की जगह इन पर रोड़े बरस रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? इसकी शुरुआत उन जमातियों से हुई थी जो मरकज से निकले थे और पूरे देश में फैल गए। इनकी खोज शुरू हुई ताकि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन सहयोग करना तो दूर, कई मामले ऐसे सामने आए जिसमें ये मौत का वायरस खुद बांटने लगे, अस्पतालों से भागने लगे। इसलिए सलमान को कहना पड़ा, मौत की ओर मत भागो। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर बाप, बड़े बहादुर बाप, कितने बहादुर, इतने ताकतवर बाप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आपने? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाया जाए और एनडीआरएफ कानून के तहत तोड़फोड़ करने वालों से ही नुकसान की वसूली की जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स और पुलिस की टीम पर हमले हो क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ये हमले जानबूझकर सुनियोजित ढंग से हो रहे हैं? कोरोना से जंग आसान नहीं है। हर बीतते मिनट के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ लोग अब भी जिंदगी से खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं। न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर होती है। ऐसे ही क्या आप भी घर बैठे सामान मंगवाते हैं? आप खाने का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? तो जरा सावधान हो जाइए। कोरोना की डोर स्टेप डिलीवरी। कोरोना की महामारी से हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिशों में जुटा है। 25 मार्च से अब तक घर में खुद को कैद कर रखा है। वहीं डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए सामान मंगवाने वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। अगर किसी डिलीवरी बॉय से कोई सामान या खाने पीने की चीज मंगवाते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ऐसा ही एक मामला आया है मालवीय नगर इलाके का, और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पिज्जा पॉइंट है और यहाँ इसी पिज्जा पॉइंट में एक 20 साल का शख्स काम करता था और वो जो है वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ। उसके बाद उसके 17 जो उसके जो सहयोगी थे उसको भी बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया, और इसके साथ साथ वो जहाँ जहाँ पिज्जा बांटा था एक समय के मुताबिक तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों को बाकायदा संक्रमित होने का एक संदिग्ध मामला आ रहा है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का ही कोरोना पॉजिटिव निकला। यही नहीं, इस लड़के की डिलीवरी स्पीड देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना कैरियर बने इस लड़के की वजह से 20 डिलीवरी बॉय समेत दिल्ली के 70 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है। डिलीवरी बॉय पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद हमने पहले तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया और जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स थे, जो इनके साथ काम करने वाले लड़के थे या इनके रूममेट थे या जो पिज़्ज़ा आउटलेट था उसके जो शॉप पे बैठने वाले लोग थे, उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया है। वहीं लखनऊ के सदर इलाके में भी
ऐसी घटना सामने आई है। इस इलाके में राशन सप्लाई करने वाले एक दुकानदार, उसका नौकर कल रात को कोरोना पॉजिटिव आया है। उसके बाद इस इलाके में रहने वाले शहर के एक नामचीन टेलर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इस इलाके में कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना सप्लाई करने वाला भी कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से इस इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। सरकार की ओर से खाने की होम डिलीवरी को आवश्यक जरूरतों में रखा गया है, इसलिए प्रशासन भी ऐसे लड़कों पर निगरानी रखने का दावा कर रहा है। पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हो या खाना डिलीवरी कर रहे हो, ग्रॉसरी डिलीवरी कर रहे हो, जनरली ये देखने को मिलता है जो आवश्यक वस्तु एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग जो भी होंगे वो हमेशा हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मूवमेंट अलो करना अनिवार्य होता है किसी को भी। माना कि खाने पीने के सामानों की होम डिलीवरी आवश्यक जरूरतों में है, लेकिन सवाल है, क्या डिलीवरी बॉय कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं? क्या प्रशासन की नजर डिलीवरी बॉय पर है? क्या डिलीवरी करने वाली दुकानें सुरक्षित नहीं हैं? क्या ऑनलाइन सामानों से कोरोना का खतरा है? दिल्ली से शंकर आनंद के साथ 14 अप्रैल की ये दो तस्वीरें कोरोना महामारी के बीच किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बस घर जाने की जिद को लेकर अचानक भीड़ उमड़ी और देश के हर हिस्से में यह डर भर गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ये कोरोना जैसी महामारी की बिन बुलाई दावत तो नहीं। ना सरकार भीड़ के दबाव में आई और ना ही रेल विभाग। इस भीड़ को अगर घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चला भी दी जाती तो क्या होता, इसे समझते हैं। पहला खतरा, ट्रेन चलने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस भीड़ में अगर ऐसे कुछ लोग भी हों जो कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें कोई लक्षण भी ना दिख रहा हो, तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी स्टेशन की ये भीड़ कोरोना वायरस को फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दूसरा खतरा, अब ट्रेन की बोगी के अंदर देखते हैं। स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार होने वाले यात्रियों में अगर एक में भी कोरोना वायरस हो तो बोगी में मौजूद हर यात्री कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बोगी एक बंद डिब्बे की तरह है जहां यात्रियों को कई घंटे तक एक साथ सफर करना पड़ता है। तीसरा खतरा, ये ट्रेन जब मंजिल पर पहुंचेगी तब तक न जाने कितने यात्रियों को कोरोना वायरस बीमार बना चुका होगा, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हो या ना दिख रहे हो। मंजिल पर पहुंचकर ऐसे यात्री अपने गांव, अपने घर पहुंचेंगे और उस गांव तक पहुंच जाएगी कोरोना की महामारी। चौथा खतरा, बात यही नहीं थमेगी। कोरोना गांव और घर के उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। हमारे देश में गांव में ना तो शहरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन। देश के तमाम शहरों में भी अब तक करीब 50,000 वेंटिलेटर का ही इंतजाम है। यानी ट्रेन से घर जाने की गुहार लगा रहे ऐसे लोग गांव के उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे जिन्हें फौरन बेहतर इलाज तक नहीं मिल पाएगा। रेलवे के लिए देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को गांव तक पहुंचाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रेल विभाग को तो ट्रेनें बंद करने का नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने से हर रोज करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो गई है। ट्रेन न चलाने के बावजूद रेलवे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे मदों में खर्च भी करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन की बोगियों को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आइसोलेशन वार्ड में बदलने में भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन वो इसकी भरपाई के लिए ट्रेन चलाकर पूरे देश को एक खतरे में नहीं डालना चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फेर दे। कोरोना के लिए अब तक कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात करने वालों को समझने की जरूरत है कि ट्रेन मजदूरों को रोकने के लिए नहीं बंद की गई है, बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए
ट्रेन बंद की गई है। देश इस वक्त कोरोना से जो जहां है वहीं रहे के मंत्र पर काम कर रहा है और कोरोना से जंग में जीत का यही एक रास्ता है। इसलिए देश को यह समझना होगा कि महामारी का शिकार होने से बेहतर है थोड़ी परेशानी, क्योंकि जान है तो जहान है।